माफ़ कीजिएगा, आज जो मैं बातें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, थोड़ा कड़वी लगे, लेकिन यकीन मानिए ये एकदम 100% सच है। 100% क्या, 101% ये सच है। तो ये वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा देखें और सोचें कि वाकई ये बातें हमारे जीवन में हमारे साथ हो रही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। हेलो, सलाम, नमस्ते। अज़रा की दुनिया में आपका स्वागत है। खैर मकदम है और ढेर सारा प्यार है। आज अज़रा जो कुछ बातें लेके आई है वो बहुत ही कड़वी है, लेकिन फैक्ट है, सच है। और मैंने इन बातों को अपने पेपर पे लिखा हुआ है कि कोई भी बात मैं आपको बताना ना भूलूं और एक एक करके बताऊं। और प्लीज़ इन बातों पे गौर ज़रूर फरमाइएगा। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो बातें हैं वो ये है कि इस ज़माने में अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा दोगे तो वो यही कहेगा कि इसने ठीक से अपनी गर्दन कटवाई नहीं। जी हाँ, ये ज़माना ही ऐसा चल रहा है। और नंबर 2 है, जो औरतें छोटी छोटी बातों पे रोने लगती हैं वो उनका दिल बहुत साफ होता है। उनके दिल में आम भाषा में मैं बोलूँ तो मक्कारी और अय्यारी नहीं होती है। वो किसी के लिए कुछ गंदा नहीं सोचती हैं, अच्छा सोचती हैं। एंड नंबर 3 है, किसी को सुनने से ज़्यादा उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर कोई उतना नहीं कह पाता है जितना वो महसूस करता है। जी हाँ, अभी हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आया है या कुछ घर में ही कोई है अपनी बात रखना चाह रहा है, लेकिन हम उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे और अपने ही कहे जा रहे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड नंबर 4, साइकोलॉजी के अनुसार, ये अजरा नहीं कह रही है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी के अनुसार सच्चाई यही है कि लड़कों की कोई भी पसंदीदा स्त्री नहीं होती। मतलब लड़के जो है वो कोई एक गर्ल, कोई एक लेडी उनकी फेवरेट नहीं होती है। होती क्या है, एक फेवरेट होना उनके लिए असंभव है, ये साइकोलॉजी कह रही है। क्योंकि लड़के जो हैं वो लगभग सारी लेडीज, स्त्री या गर्ल सबको पसंद करते हैं। एंड नंबर 5, अगर तुम्हारी प्रेमिका ने कभी तुमको ब्लॉक नहीं किया है, जी हाँ, अगर आपकी प्रेमिका ने कभी आपको ब्लॉक नहीं किया है तो समझ लीजिए कि वो रत्ती भर भी आपसे प्यार नहीं करती। ये 100% सच है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ पे झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। और आजकल डिजिटल वर्क हो गया, डिजिटल ज़माना है, तो वहाँ पर तो ब्लॉक अनब्लॉक चलता है। एंड नंबर 6, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि दुनिया में 90% लोग एक ऐसे पिंजरे में बंद हैं जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। लोग 90% इस दुनिया में लोग ऐसे पिंजरे में बंद हैं जिसका नाम है कि लोग क्या कहेंगे। एंड नंबर 6, जो औरतें बहुत बोलती हैं, जो औरतें नहीं बहुत ज़्यादा बोलती हैं, एक बात कह रहा हूँ तो उसके पीछे 10 बातें बोलती हैं, तो ऐसी औरतों के मन बहुत साफ होते हैं और ये अपने दिल में कुछ भी बुराई नहीं रखती हैं। मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आप पूरा देखें, प्लीज़ स्किप ना करें और इसको शेयर करें कि लोगों तक ये पहुँचे। और आगे ये कि कब्र से गहरा जो है वो स्त्री का सब्र होता है। अगर कोई स्त्री सब्र कर रही है तो जब उसका सब्र टूटता है तो उसके लिए तरह तरह के कवायद और तरह तरह के किस्से हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो है स्त्री का सब्र कब्र से भी गहरा होता है। किसी को झूठा प्यार करके उसकी फीलिंग के साथ मत खेलो। कभी कभी
टूटे दिलों की बद्दुआ जिंदगी ले बैठती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान हर चीज़ उसके पास होती है, सब चीज़ों से वो एकदम सही रहता है, पैसा भी है और इज्जत भी है, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं कुछ अशांति सी रहती है। तो उसका मतलब यही होता है कि शायद उसने किसी का दिल दुखाया हो, तो उसकी बद्दुआ लगी हो। और आगे कि सबसे ज़्यादा तो ऐसे रिश्ते, ऐसे रिलेशनशिप हमें ख़त्म कर देना चाहिए जो हमें, जिसमें हमें खुश रहने के बजाय ज़्यादा रोना पड़े। बिल्कुल सही बात है ये। कुछ और आगे कुछ लोग आपको उतने ही प्यार करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल करते हैं। ये तो एकदम परफेक्ट फैक्ट बात है आजकल के ज़माने के हिसाब से, कि कुछ लोग आपको उतने ही प्यार करते हैं जितना आपको इस्तेमाल करते हैं। उनका मतलब ख़त्म, उनका प्यार ख़त्म। हर रिलेशन, हर रिश्ते में ये बात अप्लाई होती है। ऐसे नहीं, मैंने ये सारी बातें जो है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन करके पेपर पे लिखी हैं आपको बताने के लिए। और जो आगे मैं कहने जा रही, जो आगे पॉइंट है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्त्री सुंदर है और प्रेम हुआ। अगर मैंने किसी स्त्री को देखा, किसी लड़की को देखा और मुझे प्रेम हुआ, तो ये वासना है, ये वासना हुई। और स्त्री से प्रेम हुआ तब वो सुंदर हुई, तो वो प्रेम हुआ। और जो आगे मैं बात इस पेपर पे लिखी हुई और मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये देखिए मैंने कितना इसको लिखा है आपको बताने के लिए कि मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ। तो पराई स्त्री को रख कर सम्मान देना, ये तो कोई रावण से सीखे, क्योंकि रावण तो मतलब बुराई के लिए ही प्रचलित था, लेकिन उसे एक अच्छी बात थी कि जब उस सीता का हरण करके लेके आया तो सीता के साथ उसने सम्मान के साथ उसको रखा। क्योंकि आजकल ज़माने में लोगों को स्त्री को सम्मान देने में बहुत ही ज़्यादा पुरुषों को वो रहता, तो मतलब इस पराई स्त्री थी जबकि उसकी कोई नहीं थी, तो पराई स्त्री को सम्मान देना तो कोई रावण से सीखे। वरना दौर तो ऐसा चल रहा है कि लोग दूध पीते बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ये बोलते हुए मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। और आगे, वक्त का पहिया जब घूमता है तब गालियां देने वाले तालियां और जूते मारने वाले जूते चाटने लगते। जी हाँ, वक्त का इंतजार कीजिए। और सबसे अहम बात, इस पे तो मैं भी बिलीव करती हूँ कि जितनी योजनाएं गुप्त होंगी सफलताएं उतनी उच्च होंगी। कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं, आपका जो भी प्लानिंग है, जब तक कि वो हो ना जाए, जब तक आप किसी को बताएं नहीं। दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले दुनिया को हमें सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। दुनिया तो है, कुछ ना कुछ तो कहेगी, बट उसको खुश रखना चाहिए जिसे हम रोज सुबह आईना में देखते हैं। मतलब समझे, अपने आप को। और ये सारी बातें मैंने जो आज आपको शेयर की हैं, आपसे बताई हैं, प्लीज़ इसको दोस्तों के साथ भी अपने शेयर कीजिए और अज़रा की दुनिया को इसी तरह से प्यार देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और नए नए ज्ञान, मोटिवेशन बातें और अपने एंटरटेनमेंट के लिए अज़रा की दुनिया को सब्सक्राइब करिए, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। टेक अ वंडरफुल केयर। बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।